बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग के अंदर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। जो इमरान खान ने एक ऐलान कर दिया है कि हम असेंबलियां वगैरह तोड़ने वाले, सो ये सारी की सारी चीजों के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। मैं कुछ दिनों के लिए बहुत दूर था, इसीलिए मैं ऑडियो लॉग तसलसल से नहीं कर सका था। वजह यह थी कि मैं बहुत सारे काम कर रहा था और मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को एनालाइज करने का, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस करने का। सो जब इमरान खान ने अनाउंस वगैरह किया तो उस टाइम के ऊपर थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर मैं ये एनालाइज वगैरह आपके सामने रख रहा हूँ कि होने क्या जा रहा है आने वाले दिनों के अंदर। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी आने वाले दिनों के अंदर। अब इमरान खान ने कहा है कि हम 23 दिसंबर को असेंबलियां वगैरह डिसॉल्व कर देंगे। फ्रेंकली स्पीकिंग, जब तक असेंबलियां डिसॉल्व नहीं होती मैं नहीं मान सकता कि असेंबलियां डिसॉल्व होने वाली है। कहीं से कोई और मसला भी आ सकता है। चलो इमरान खान ने असेंबलियां डिसॉल्व भी कर दी तो क्या मार्च के अंदर इलेक्शन वगैरह हो जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मार्च के अंदर इलेक्शन हुआ तो ये उस इलेक्शन को मैनेज करने की, उस इलेक्शन को रिग करने की कोशिश की जाएगी या इस तरह से इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी कि इमरान खान के हाथ में कुछ भी ना आए। सो अगर इस तरह की रिगिंग की गई तो क्या लेजिटिमेसी हो जाएगी गवर्नमेंट के पास? जो इस गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा जरूरत है वो लेजिटिमेसी की जरूरत है। वो लेजिटिमेसी तो इस गवर्नमेंट को नहीं मिलेगी। अयूब खान ने 65 की इलेक्शन में रिगिंग वगैरह करके अपने आप को दोबारा से सदर इलेक्ट करवा लिया था, लेकिन क्या हुआ? 65 के बाद 4 ही सालों के बाद उसको इक्तदार छोड़ना पड़ा। वजह यह थी कि अवाम उसकी मुखालिफ हो गई और लेजिटिमेसी उसकी कॉम्प्रोमाइज हो गई। मुआशी सूरत हाल बिगड़ गई, जिसकी वजह से अयूब खान को फिर से मतलब बिना पीछे हटना पड़ा। यह बात दुरुस्त है कि कभी भी कोई भी डिक्टेटर अपनी ताकत तब तक रख सकता है जब तक मुल्क के अंदर माशी हालात सही हो। अगर माशी हालात सही नहीं होते फिर डिक्टेटर की भी छुट्टी हो जाती है। तमाम तर डिक्टेटर जो भी पाकिस्तान के अंदर आए उन सब ने यही काम किया कि सबसे पहले जब मार्शल लॉ वगैरह लगाई तो फिर माशी हालात सुधारने की कोशिश की। उसके लिए उन्होंने अमेरिका के साथ डीले वीले की, जिसके नतीजे में उन्हें पैसे मिले और उन पैसों के नतीजे में माशी हालात बेहतर कर दिए मुल्क के, जिसकी वजह से लोगों ने भी उनसे समझौता कर लिया कि चलो भाई डिक्टेटर है, खाने पीने को तो मिल रहा है। इसी तरह से आप अगर मिडिल ईस्ट की इंपायर वगैरह देखे, सारे के सारे के अंदर डिक्टेटर बैठे हुए हैं, लेकिन मसला ये है कि वहाँ के माशी हालात ठीक है, इकोनॉमिक सिचुएशन वहाँ की बेहतर है, जिसकी वजह से वहाँ पर ज्यादा बगावतें वगैरह नहीं होती। और अगर इकोनॉमिक हालात ठीक ना हो तो रोज बगावतें होती है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि आपके जब माली मामला ठीक हो तो आपके साथ डिक्टेटरशिप भी चल जाती है, लेकिन अगर आपके माली मामला सही ना हो तब आपकी सियासत के अंदर बहुत ज्यादा मसले पैदा होते हैं। इसीलिए वहाँ पर जमहूरी निजाम ही सही चलता है, क्योंकि जमहूरी निजाम के अंदर लोगों का ट्रस्ट रहता है और जब माली मामला भी दुरुस्त नहीं होते तब भी लोगों का ट्रस्ट होता है कि यार ये जमहूरी निजाम है, इसके मुताबिक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है अमंग द सोसाइटी, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट सिस्टम के ऊपर रहता है और झगड़े वगैरह कम होते हैं और जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी मुआशी हालात भी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जमहूरियत को प्रेफर किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये लोग करेंगे क्या। कुछ ऑप्शन इनके ये हैं कि गवर्नर से असेंबली को रुकवाने की कोशिश करें, ये भी नामुमकिन है। 48 आवर्स के अंदर गवर्नर को डिसॉल्व करना है। उसके बाद कुछ ऑप्शन इनके ये है कि किसी ना किसी तरह से इलेक्शन को ही डिले किया जाए। अब इलेक्शन को डिले करना इनके बस की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ काम कर सकता है तो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़े भोंदे फैसले किए हैं पाकिस्तान की तारीख के अंदर, मतलब उल्टे सीधे फैसले किए हैं, ऐसे फैसले किए हैं कि मतलब जिसकी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या आइन के अंदर गुंजाइश नहीं मिलती, फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर देना। अब ये इन्होंने फैसला दे दिया है जैसे कि वो एक कोर्ट हो, इनके पास जो इख्तियारात हैं वो कोर्ट के जरूर होते हैं, मतलब इनका जो वजूद होता है, स्टेटस होता है कि आपके इज्जत भी वही होगी जैसी हम कोर्ट की इज्जत करते हैं, लेकिन आप कोर्ट वगैरह नहीं है। यहाँ पर इन्होंने खुद को अज्यूम कर लिया कि हम भी कोर्ट हैं और ऐसी वैसी कोर्ट थोड़ा ही है, हम सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा बड़ी कोर्ट है। तो इस तरह के फैसले देना शुरू कर दिए इन लोगों ने। अब यहाँ पर जो गेम डाली जाएगी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से डाली जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मार्च के अंदर इलेक्शन वगैरह नहीं करवाएगा। अगर करवाएंगे तो बहुत ज्यादा रिग होंगी और रिग इलेक्शन से कोई भी लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के लिए डिजास्टर हो जाएगा। सो वहां पर भी लड़ाई झगड़े का खर्चा हो जाएगा। सो इनकी कोशिश ये होगी कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा सके। अब इलेक्शन पोस्टपोन करने के लिए इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल होगा। इलेक्शन कमीशन कौन सा एक्सक्यूज देगी? अब ये वो चीज है जो हमें देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन कैसा एक्सक्यूज देती है। या इलेक्शन कमीशन ये कह सकती है कि हमारे पास फंड्स वगैरह नहीं है, या इलेक्शन कमीशन ये कह सकती है कि यहाँ पर माहौल ठीक नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। सो किसी ना किसी तरह से इलेक्शन को डिले करवाने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल ये प्रेशर तो इमरान खान ने बहुत अच्छा डाल दिया सिस्टम के ऊपर। अब जो इमरान खान के ऊपर प्रेशर आएगा, आईजीओ का तशद्दुद होगा, ये यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होगा। ये जो लड़ाई झगड़ा होगा ना, इसका नुकसान सबसे ज्यादा रियासत पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तानी फौज को होगा, पाकिस्तानी अदालतों को होगा। अदालतों की तो धज्जियां उड़ चुकी हैं, अदालतों के अंदर तो कुछ मतलब बचा ही नहीं है। ये जो दौर है उमर अता बंदियाल का, ये सारा का सारा मतलब इतना खतरनाक दौर है जो मतलब पाकिस्तान की तारीख के अंदर इसको काला दौर लिखा जाएगा अदालत का, और इनको बड़ा मुश्किल होगा ये सारा की सारी चीजें फेस करना। अल्टीमेटली हिस्ट्री सबसे बड़ी जज होती है और तारीख इनको कभी भी माफ नहीं करेगी।
जाएगी। सो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से अफगानिस्तान के साथ फड्डा डाल दे, अफगानिस्तान के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, फिर कहेंगे कि यार यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि हम हालत जंग में, या ये कहेंगे कि हिंदुस्तान के साथ लड़ाई झगड़ा डाल दे, हिंदुस्तान के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो फिर ये कहेंगे कि अब इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि हिंदुस्तान के साथ हालत जंग में, फिर ये कहेंगे यार यहाँ पर इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर पैसे वगैरह नहीं है, माशी हालात ठीक नहीं है, इस वजह से इलेक्शन नहीं हो सकता। सो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई ना कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेगा जिसकी वजह से ये लोग ये डिक्लेयर कर देंगे कि इलेक्शन मार्च के अंदर नहीं होगा। अब मार्च के अंदर नहीं होगा तो फिर कब होगा? फिर ये इसको घसीटने की कोशिश करेंगे अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर के अंदर भी इनको रिलीफ ना मिला और इनको ये समझ में नहीं आया कि हम इलेक्शन जीत नहीं सकते, फिर भी ये धकेलने की कोशिश करेंगे। सो पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने वाला है, तो तैयारी कर लीजिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि पीटीआई को अपनी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत कर लेनी चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में जब ये असेंबलियां टूट जाएंगी फिर तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा मतलब ताकत का इस्तेमाल होगा एक दूसरे के खिलाफ, जिसमें जो ज्यादा ताकतवर होगा वही जीतेगा। और वो बंदा क्या जीतेगा? वो बंदा इलेक्शन जीतेगा, इलेक्शन का मतलब डेट जीतेगा कि इलेक्शन कब होंगे और उसके बाद वो इलेक्शन करवाई जाएगी और फिर एक नई हुकूमत वजूद में लाएगी। मतलब यहाँ पर आपको इलेक्शन लेने के लिए भी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा है, गवर्नमेंट को घसीट कर लाना पड़ रहा है इलेक्शन करवाने के लिए, और उसके बाद इलेक्शन को भी मैनेज करना पड़ा है। कोई फेयर इलेक्शन गवर्नमेंट देने को तैयार नहीं है, उसके बाद इलेक्शन को जीतना पड़ रहा है और जीतने के बाद जाकर आपको मुल्क चलाना पड़ा है। सो मुझे ये समझ में नहीं आता, जब इतना ज्यादा काम आप ताकत की बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं तो यहाँ पर इदारे कहाँ पर है? फौज जो हमें कहती है कि हम नेशनल सिक्योरिटी के कस्टोडियन है, पाकिस्तान तो डिसइंटीग्रेट कर दिया, कौन सी नेशनल सिक्योरिटी बची? ये इदारा किधर है? जुडिशरी ने कौन सा रोल निभाया? फिर ये जो लोग हैं और जो ये इदारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेफ्टी के लिए कोई रोल वगैरह अदा नहीं किया, जब जमहूरी गवर्नमेंट आएगी तो उसके सामने टांग अड़ाने के लिए सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। फौज कहेगी कि हमारी बात मानो, अदालतें कहेंगे कि हमारे कानून की बात मानो। फिर ये लोग किस मुंह से आ रहे हैं उस टाइम के ऊपर जब इमरान खान अक्टूबर के अंदर आ जाएगा? फिर ये लोग जो बातें करेंगे, क्यों करेंगे बातें? जब इन लोगों ने इस टाइम के ऊपर कुछ नहीं किया तो उस टाइम के ऊपर बात करने का हक ही नहीं बनता इनका, फिर भी ये लोग कहेंगे। बहरहाल इमरान खान का एटीट्यूड देखकर मुझे जो लगता है, इमरान खान जो गवर्नमेंट में आएगा बहुत ताकतवर गवर्नमेंट बनेगी और इमरान खान बहुत अग्रेसिव स्ट्रेटेजी अपनाएगा। ये इन सब की छुट्टी हो जाएगी, मतलब इनकी ऐसी की तैसी करने वाला है इमरान खान और किसी को माफी नहीं मिलने वाली, इंक्लूडिंग जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। बाकी नेट कंक्लूजन यही है कि आपके मार्च के अंदर कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होंगे, इसको डिले कर दिया जाएगा या इसको रिग करने की कोशिश की जाएगी। सो कुछ ना कुछ इस तरह से डंडी मारने की कोशिश की जाएगी। अगर वो रिग कर सकते हैं, मतलब इलेक्शन के अंदर झुरलू फेर सकते हैं, तो वो इलेक्शन करवा देंगे। अगर झुरलू नहीं फेर सकते तो वो इलेक्शन को डिले कर देंगे। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा ताकत रखती है, वो कुछ ना कुछ झुरलू फेरने की कोशिश करेगी। बहरहाल ये सारे के सारे लोग अल्टीमेटली अक्टूबर के अंदर इलेक्शन के अंदर धकेले जाएंगे, लेकिन ये सारी की सारी अक्टूबर की इलेक्शन हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। अब जिस स्टेट के अंदर लड़ाई झगड़ा हो वो इकोनॉमिकली तौर के ऊपर तरक्की नहीं कर सकता और माशी हालात आप सबके सामने, इसे कहते हैं हम स्टेट का कोलैप्स होना। और इदारों के सामने स्टेट कोलैप्स हो रहा है। जुडिशरी इंटेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन इंटेक्ट है, लेकिन आपका स्टेट कोलैप्स कर रहा है। ये लोग कहते थे ना कि आइन के थ्रू ही सारे के सारे मसाइल का हल निकाला जा सकता है, तो निकालो ना हल, अब निकालो हल। सो आइन ही सब कुछ कर देगा आपके मुल्क के लिए। ये जो जुडिशरी हमें राग अलापती थी, आइन से हम ये कर देंगे, आइन से हम वो कर देंगे, असल में हमें उल्टी सीधी चीजें पढ़ाई जाती हैं। सबसे बुनियादी चीज ये होती है कि आपका पॉलिटिकल क्राइसिस रिजॉल्व किया जाता है। पहले पॉलिटिकल क्राइसिस रिजॉल्व होगा, फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी रिजॉल्व किए जा सकते हैं। अगर पॉलिटिकल क्राइसिस रिजॉल्व नहीं होता तो वो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर देता है। ये जो जुडिशरी ने जो फैसला दिया था, जिसमें कासिम सूरी का जो फैसला था उसे नल एंड वाइड कर दिया था, अगर वहां पर ये जुडिशरी फैसला ना देती, इलेक्शन हो जाते। इलेक्शन सबसे बड़ी लेजिटिमेसी होती है। इलेक्शन में जो भी आ जाता उसके सामने ना कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता, उसके सामने ना पॉलिटिकल क्राइसिस होता और फिर वो अच्छे से हुकूमत भी कर सकता। ये जो जुडिशरी ने घटिया फैसला दिया, सो इसकी जिम्मेदारी तो ले जुडिशरी कम से कम। यहाँ पर इधर उधर मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ ये जो मीडिया के लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, इन मीडिया वालों ने पता है कौन सा नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। अब ये चाहते हैं कि जनरल बाजवा ने सिर्फ इमरान खान की मदद की है और नवाज शरीफ की कोई मदद नहीं की। नवाज शरीफ को मुल्क से भगाया किसने? जनरल बाजवा ने। सलमान शहबाज को भगाया किसने? जनरल बाजवा ने। उसके बाद पीपल्स पार्टी के केस किसने खत्म करवाए? जनरल बाजवा ने। नवाज शरीफ के केसेस किसने खत्म करवाए? जनरल बाजवा ने। इसको प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया? शहबाज शरीफ को जनरल बाजवा ने। इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस किसने पेश करवाया? जनरल बाजवा ने। DGISI को कैसे चेंज किया गया, इसके ऊपर मेरे पास नई इंफॉर्मेशन आई है। मैं बताता हूँ कि DGISI को कैसे दबाया गया, उसकी ऑफिस के अंदर उसको कैसे दबाया गया, जनरल फेज को, ये मैं बताता हूँ। और मैंने जो पहले कहा था कि ये जो CGS है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजहर, इसने बड़ा गंद डाला हुआ था। इसको मतलब बड़ी लालच पड़ी हुई थी। जनरल बाजवा ने इसको ऐसी टोपी पहनाई हुई थी कि तुम्हें मैं आर्मी चीफ बना दूंगा, तुम्हें मैं इतनी प्रमोशंस वगैरह दिला दूंगा। सो इसके साथ जो मुंह काला हुआ है ना
जो जनरल अजहर अब्बास है, इसका तो अच्छे से मुंह काला हुआ है। और मैं बताता हूँ कि इसने जनरल फैज को कैसे जाकर धमकाया DGISI के ऑफिस के अंदर। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट ऑडियो लॉग के अंदर बात करूंगा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बाकी ये जो बंदे के साथ हुआ है ना, जो इसने जनरल बाजवा के तलवे चाटे थे जनरल अजहर अब्बास ने, सो इसका जो मुंह काला किया है नवाज शरीफ ने, अच्छे से मुंह काला किया है। और ये फटेगा आने वाले 2 सालों के बाद, ये जरूर फटेगा और जनरल बाजवा के ऊपर फटेगा कि जनरल बाजवा ने इसको बड़े प्रोमिस किए हुए थे। सो ये भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा। अगर ये जिंदा रहा तो आप देखेंगे कि बड़ी किताबें शिताबें लिखेगा और फिर लोगों को ज्ञान देता फिरेगा कि कभी भी आर्मी चीफ का भरोसा वगैरह ना करना। बहरहाल ये अब तक की स्टोरी, और मुझे श्योरिटी है कि ये लोग कभी भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये अक्टूबर के अंदर इनको घसीट कर इलेक्शन लेनी पड़ेगी इन लोगों से, बाकी इज्जत से कभी भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। आइन वाइन की धजिया आपका चीफ इलेक्शन कमीशन उड़ा के रख देगा। सुप्रीम कोर्ट भी कहेगी कि चीफ इलेक्शन कमीशन आले ना आले, इसकी बड़ी लेजिटिमेसी, हम इसे कुछ नहीं पूछते। बहरहाल जब हालात खराब हो जाएंगे मुल्क के, फिर जाकर इनको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। मतलब सारे ऑप्शंस एक्सरसाइज करने के बाद, जलील होने के बाद फिर ये इलेक्शन करवाएंगे, बाकी इज्जत से नहीं जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।